जीते जी लोग जो बात नहीं सुनते, किसी के मरने के बाद सुन लेते हैं, विश्वास भी कर लेते हैं। मेरा भी कर लेंगे। अपने सुसाइड नोट में मैंने सब कुछ सच सच लिख दिया है। ओह गॉड, अरे इतने सारे पेपर, वो लेटर कहाँ होगा? कहाँ रखा होगा इसने वो लेटर? हाँ, ये तो नहीं। अरे वो लेटर अगर गलत हाथों लग गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वो लेटर मिलना चाहिए मुझे। वो पेपर तो ढूंढना बहुत जरूरी है। ये तो मर गई, और जब ईला को पता चलेगा वो क्या सोचेगी मेरे बारे में। नहीं, वो पेपर बहुत जरूरी है। कहाँ है वो लेटर? हाँ, नहीं तो पुलिस केस, कोर्ट कचहरी, जेल भी हो सकती है। नहीं, कांट हार्ट दिस हैपन। और प्रेस वाले वो तो कभी नहीं छोड़ेंगे। अकल, ओए हाँ, ओए! वाकई में बहुत घटिया आदमी निकले आप। तो ये सब तुम्हारी चाल थी, मुझे फंसाना चाहती हो ना तुम? अब मैं समझा। कुछ नहीं समझते हैं आप, और फंस तो आप चुके हैं। चेहरा देखिए अपना, काला पड़ गया है डर के मारे। और स्मार्ट समझती हो तुम अपने आप को? पुरुषोत्तम अजमेरा के साथ गेम्स खेलने की कोशिश कर रही हो तुम? You have no idea मैं क्या क्या कर सकता हूँ। बच्ची थी मैं, इसीलिए इतनी गंदी हरकत कर पाए आप मेरे साथ। शर्म नहीं आई आपको? रिश्तों का लिहाज तक नहीं किया आपने। अरे आप जैसे लोगों के लिए लड़कियों को सुसाइड नहीं करना चाहिए, मर्डर करना चाहिए। आप जैसों का। वाओ, मुझे पता नहीं था कि तुम इतना अच्छा बोल भी लेती हो, क्योंकि जब से मैं आया हूं तुम्हारी आवाज तो सुनाई ही नहीं दी। वो अच्छा था। और अब भी तुम चुप रहो, बिल्कुल चुप, क्योंकि अगर ये सच्चाई सामने आ गई तो मुझसे ज्यादा तुम्हें प्रॉब्लम होगी। वैसे भी तुम्हारा हस्बैंड तो तुम्हें ज्यादा ट्रस्ट भी नहीं करता है। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। तो क्यों रिस्क करना चाहती हो अपनी मैरिज? इतना बड़ा बवाल बना दिया है। 15 साल पुरानी एक छोटी सी बात थी वो। एक लड़की को पूरी लाइफ के लिए जख्म दे दिया आपने, सब रिश्तों से भरोसा उठा दिया। छोटी सी बात थी, इतनी बड़ी भी नहीं थी। हर घर में हर रोज ऐसा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। जाओ पूछो अपने फ्रेंड सर्कल से, पूछो आसपास। हमारे देश में हर लड़की के साथ कभी ना कभी ऐसा कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा। और आप जो ये बात कह रहे हैं उसके हिसाब से तो आपको भी पूछना चाहिए ईला दी से कि कहीं उनके साथ भी ऐसा कुछ। किसी की हिम्मत नहीं है मेरी बेटी की तरफ आंख उठा के देखने की भी। और वही हरकत आप कर सकते हैं? किसने हक दिया आपको? क्यों किया मेरे साथ आपने ऐसा? और सिर्फ मेरे साथ नहीं, नायरा भाभी के साथ भी। बोलिए, किया ना आपने? हाँ किया मैंने, तुम्हारे साथ, नायरा के साथ, बहुत सारी लड़कियों के साथ।
मैंने किया ये, और मैंने किया क्योंकि मैं कर सकता हूं और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं मर्द हूं। मर्द। ये जो अपनी सोसाइटी है ना, इसकी वे ऑफ थिंकिंग, इसकी मेंटालिटी, ये हक देती है मुझे और दूसरे मर्दों को ये सब करने की। वैसे तो ये बात बाहर नहीं आएगी, लेकिन अगर आ भी गई ना, तो सारा ब्लेम लड़की के ऊपर जाएगा। आदमी को कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम और तुम्हारी नायरा भाभी पे ही सारे सवाल उठेंगे। मैं तो साफ साफ बच जाऊंगा। तरीका बहुत पुराना है, लेकिन अक्सर काम करता है। किया मैंने तुम्हारे साथ, नायरा के साथ और बहुत सारी और लड़कियों के साथ। मैंने किया क्योंकि मैं कर सकता हूं और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। घटिया होंगे आप, कभी सोच में नहीं सकता था मैं। अपने आप में शर्म आ रही है कि आप जैसे आदमी को अपना आइडल मानता रहा, आप जैसे आदमी को ब्लाइंडली फॉलो करता रहा। मैं अपने आप में शर्म आ रही है मुझे। आपको पिता समान मानता था मैं, अपने बाबा से तो कभी बात नहीं की, लेकिन आपको जिंदगी भर आपको अपना पिता माना। और क्या किया आपने? शर्म नहीं आई आपको? हाँ, क्या किया आपने? एक बार सोचा नहीं आपने कि किट्टू बेटा, एक बार तो मेरी बात सुन ले प्लीज। कुछ नहीं सुनना मुझे, कुछ नहीं सुनना, क्योंकि आप चाहे जो भी कहे, वो कभी जस्टिफाई नहीं करने वाला जो आपने किया है। कोई रीजन नहीं हो सकता उसके लिए, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपना मुंह बंद रखिए, चुप रहिए बिल्कुल। नायरा, मुझे अपना बदला ले लेने दो प्लीज, ले लेने दो, वरना इस आदमी ने जो किया मेरी बहन के साथ, तुम्हारे साथ, इसने जो किया है उसका बदला ले लेने दो, वरना चैन नहीं आएगा मुझे। कार्तिक नहीं, इन्होंने हमारी इज्जत पे हाथ डाला है, इनका सही बदला का क्या सजा? इज्जत उतारना ही होगा इनकी। चलिए नीचे, चलिए नीचे और सबको जाकर बताइए क्या क्या किया है आपने। सबके सामने सारा सच आएगा आज, और स्पेशली हीला को। उसकी नजरों में जब आपके लिए नफरत देखूंगा ना मैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सजा कम होगी आपकी। चलिए, वरना वो वीडियो भी बहुत है हमारी। सुना नहीं आपने? चलिए आप। रुक जा सब, कोई कहीं नहीं जाएगा। दादी, तुम कुछ नहीं कहोगे? वरना मरा मुंह देखोगे हमारा। दादी प्लीज, अब मत रोकिए, बहुत दबा लिया आपने इस बात को, तभी इनकी हिम्मत बढ़ी और इन्होंने वही सब हरकतें मेरे साथ भी करने की कोशिश की। कितने घटिया इंसान है ये आप देख रहे हैं ना। एक तरफ तो सबको बेटा बेटी करते रहते हैं,
और दूसरी तरफ I hate this man. I hate this man, दादी। मत बचाने की कोशिश कीजिए बिना दादी। इनका सच अब छुपेगा नहीं। हम सब लोगों को इनकी सच्चाई बताएंगे। हमने कहा ना, ये बात यहां से बाहर नहीं जाएगी। हल्दी हो चुकी है, थोड़ी देर में शादी है, बहुत सारे मेहमान हैं। नीचे चलो, बहुत तैयारी करनी है। चलो मानसी, तुम भी चलो पुरो। दादी, दादी क्या कर रही है आप? आपको पता है ना क्या किया इस आदमी ने मानसी के साथ, नायरा के साथ? उसके लिए इस आदमी को सजा मिलनी चाहिए। आपको अपनी बहू और बेटी की कोई परवाह है या नहीं? हमने जो कहा वो बिना बहस के मान नहीं सकते किट्टू। क्या इतनी इज्जत करते हो अपनी दादी की? बहुत इज्जत करता हूं मैं आपकी दादी, लेकिन ये जो आप कर रही है वो ठीक नहीं कर रहे। तो तुम कर लो। क्या करोगे? मारोगे, पीटोगे, गला दबाओगे, पुलिस को बुलाओगे? फिर हमारे साथ भी वही करना, ताकि तुम्हें तसल्ली मिले। या तो वो करो जो अपने मन का है, या फिर जो हम कह रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि इस बात को यही छोड़ दो और चुपचाप सब नीचे आओ और शादी में शामिल हो जाओ, बस। बहुत दबा लिया आपने इस बात को, तभी इनकी हिम्मत बढ़ी और इन्होंने वही सब हरकतें मेरे साथ भी करने की कोशिश की। आपको पता है ना क्या किया इस आदमी ने मानसी के साथ, नायरा के साथ? उसके लिए इस आदमी को सजा मिलनी चाहिए। रमानंद, एक बात तो बताइए, ये शादी इतनी रूखी सूखी क्यों हो रही है? आपके तो इतने बड़े बड़े सपने थे गायों की शादी के बारे में, फिर अब क्या हुआ? वक्त के साथ साथ इंसान की जरूरतें और इच्छाएं सब बदल जाते हैं। मैं अभी आती हूँ, मुझे कुछ लाना है। अरे नहीं, बात कुछ और है। इस घर की शादी और इतनी ठंडी ठंडी पच नहीं रहा है मुझे। नक्श बेटा, एक बात तो बताओ, शादी यहाँ क्यों नहीं हो रही है? लड़के वाले बारात लेके आते हैं ना, फिर हम उल्टी गंगा क्यों बाहर हैं उनके यहाँ जाकर, और वो भी बिना बैंड बाजे के, बिना घोड़ी के? ये शादी है या इनकम टैक्स का छापा? सर्जिकल स्ट्राइक है रुक्मिणी दादी। हाँ, वो क्या है ना कि इतने टाइम से सेम तरीके से शादी कर करके सब बोर हो गए, इसीलिए सबने सोचा कि कुछ हटके करेंगे, कुछ अलग। आप भी जल्द से जल्द तैयारियां कर लीजिए, वरना आप रह जाएंगे। बात कुछ और है। शादी है पर खुशी नहीं है। दुल्हन भी कुछ परेशान सी लग रही है। पापा बैठिए, मैं करती हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं कर लूंगा, तुम आराम से बैठो। आई नो पापा, यू कैन डू इट। माई पापा इज अ सुपरमैन। पर आज मैं ट्राई करूँ? ओके। वाह, इतना तो मुझे पता है कि मेरी ये बेटी कुछ भी ट्राई करती है ना, तो वो द बेस्ट करती है, फिर चाहे वो पगड़ी बांधनी हो या फिर उसका कोई प्रोजेक्ट। और बेटा,
पता है, ये जो पगड़ी होती है ना, ये आदमी की इज्जत होती है। और एक बाप के लिए उसकी असली इज्जत, उसका अभिमान, उसकी बेटी होती है। और आज इस बाप के सर पे उसकी बेटी ने जो पगड़ी बांधी है, मैं कितना लकी महसूस कर रहा हूँ खुद को, मैं बता भी नहीं सकता। लकी तो मैं हूँ जो आप मेरे पापा हैं। I love you पापा। I love you too, बेटा। जल्दी जल्दी आइए, अभी ऐसी हमें 4 थालियां और सजानी हैं। टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है और ऊपर से गिफ्ट भी नहीं हुए अभी तक पैक। लगता है बात टल गई, अब कोई कुछ नहीं करेगा। थैंक्स टू आवर ग्रेट समाज। ऐसे मामलों में लड़कियों की इज्जत खराब होती है एंड नो वन वांट्स टू टेक दैट चांस। फेरे तो होंगे ना कि वो भी नहीं? मुझे बता दीजिए ताकि मैं उस हिसाब से अरेंजमेंट्स करवा सकूं। क्या जवाब दूं इस बात का? माँ ने कहा है शादी जितना हो सके सिंपल रखनी। ये भी तो माँ ने कहा है कि हमें लड़की वालों पर कोई बोझ नहीं डालना। हाँ, वहाँ नक्श बिल्कुल अकेला है क्योंकि कीर्ति तो कृष के साथ बिजी रहती है, उसे वक्त ही नहीं मिलता मुझे। ये घर हो या वो घर, क्या फर्क पड़ता है भाई साहब? भाई साहब, कार्तिक नेहरा को देखा है आपने? पता नहीं कहाँ गए दोनों। हाँ, कहाँ है भाई? चौथा और मैं ना, घर में शादी है, दोनों तरफ के रिश्तेदार हैं, इनका तो डबल मेहनत करना बनता है। What do you think? सीधे सीधे से कहिए ना कि वो काम करेंगे तो हम आराम करेंगे। कुछ बातें समझने की होती हैं, कहने की नहीं। अकेले चलिए मैं खुद ही ढूंढ लेता। अरे रुको तो सही दुल्हे राजा, ये बताओ कि तुम सिर्फ देखने जा रहे हो या फिर अपनी मेहनत से इस बहाने से गुटरगू करने जा रहे हो? दोनों। कविन, क्या हुआ? तुम लोग रेडी नहीं हो अभी तक? कल से देख रहा हूँ तुम लोग बहुत परेशान लग रहे हो मुझे। ऑल वेल ना? और हल्दी में भी आधा टाइम गायब थे। वहां ताई जी से पूछा तो उन्होंने बोला कि तुम लोग बहुत बिजी हो। क्या हुआ, कुछ बताओगे? हेलो, तुम दोनों से बात कर रहा हूं मैं। अरे अभी थोड़ी देर में मेरी शादी है और मेरे सबसे स्पेशल गेस्ट ही रेडी नहीं है और खुश भी नहीं है। बताओगे क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हुई क्या, या किसी ने कुछ कहा मेरे और गायू के रिश्ते को लेकर? अगर ऐसा है तो आई एम रियली वेरी सॉरी। चाचू, अब क्यों ऐसे कह रहे हैं? आप प्लीज इतना मत सोचिए। हाँ चाचू, वो हम तो बस ऐसे किसी और चीज के बारे में सोच रहे थे। आप बस जल्दी जाके तैयार हो जाइए, हम भी तुरंत आ जाएंगे बस। पक्का ना? अब पक्का चाचू। चलो, सी यू। मतलब तुम लोगों ने ये ठान के रखा है कि हमारी बात नहीं मानोगे और तमाशा बना के रहोगे। ये भी ऐसी बैठी थी, उसे तो हम तैयार करके ले आए। अगर तुम कहो तो तुम्हारे साथ भी यही तरीका आजमाए। आप क्यों जिद कर रही हैं दादी? सब कुछ शांति समझते हुए भी आप क्यों बात को दबा रही हैं? किस चीज का डर है आपको दादी? जो इतनी बड़ी बात होगी फिर भी आप चुप है, कुछ नहीं कह रही। एक औरत होकर आप हमसे एक्सपेक्ट कर रही हैं कि हम इस बात पर चुप रहें, कुछ ना कहें। ये क्या सही बात है दादी, आप ही बताइए। एक बच्ची के साथ ऐसी हरकत, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा दादी, आप उन्हें कैसे माफ कर सकती? एक बार मानसी के बारे में तो सोचा होता। क्यों ना हम एक सही डिसीजन लेकर इस बात को अभी यही हमेशा के लिए खत्म कर दें। किट्टू, हम इतने भी वो नहीं है जो आज तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? जल्दी नीचे चलिए, गायू चाची आ गई हैं और बहुत प्रीटी भी लग रही है। चमन चाची अभी तक रेडी नहीं है, जल्दी चल के उनकी हेल्प भी करनी है और फिर खुद भी आके रेडी होना है। चल चल दादी, आप भी चलिए। हाँ चलिए, चलिए दादी चलिए। अरे हाँ चलिए दादी। कमाल है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी दादी हमें चुप करा रही है। गायत्री का मैसेज, वो बुला रही हैं। तुम्हें जाना चाहिए ना यार, ऐसा ना हो कि एक घटिया रिश्तेदार की वजह से हम अपनों को नाराज कर दें। जाएंगे साथ, कहा था ना मैंने आपसे, कोई फायदा नहीं हुआ ये सब करके। वही हुआ ना फाइनली, दादी ने ये बात बाहर नहीं आने दी।
15 साल पहले भी उन्होंने यही किया था। बस चुप हो जा बेटा, बस। 15 साल पहले जो हुआ वो अब दोबारा नहीं होगा मानसी। गलत करने वाले को उसकी सजा मिलकर रहेगी मानसी। हम रुके जरूर है लेकिन हार नहीं मानी हमने। ये तरीका ना सही तो कोई और तरीका सही, लेकिन हम उस घटिया इंसान का सच सबके सामने लाकर रहेंगे। हाँ नायर, अब प्लान बी पे काम करना होगा। ये रिश्ता क्या